And now, well, Delhi's air quality has dipped back to the severe category as the city woke up to a dense blanket of smog, with the 24-hour rolling average AQI reaching 391. According to air quality analysts, the dip in wind speed has led to stagnation and accumulation of pollutants, worsening conditions across the capital. Among 39 air quality monitoring stations across Delhi NCR, 16 locations registered AQI in the severe category. Meanwhile, my colleague Brian Thomas has filed a ground report on the same. Take a look. Well, the pollution menace continues in the national capital, and each day it is soaring high, and even the hospitals are seeing surges in the cases of breathing problem, asthmatic patients, pregnant women, kids, elderlies are the ones facing the major wrath of it. Clearly, yes, the Delhi government are ramping up their efforts to ensure that the pollution gets curbed, but still no proper solution is coming. People are having difficulty in breathing. The air quality is rising above 300, 400 in the very poor category, even in the very critical category. But we are rather at Lodi Gardens. We are joined by a couple of people here. They come for morning walks, they come for morning yogas. We'll be talking to them because I feel they are the best ones since they are out. They do their morning walks, they do their morning jogging, and they come out in the open. So it'll be the best thing to talk to them. And for our viewers also who are watching on television, it is very important for you all also to see, to listen, to understand what the people are facing at this point of time. Ma'am, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम है कैप्टन अर्चना और नो डाउट गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत कुछ करना चाहिए क्योंकि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है. हम खुद फील करते हैं, मैं जबकि रेगुलर योगा करती हूँ और मैं भी फील करती हूँ कि जब हम भस्त्रिका एक योगा के अंदर होती है जिसके अंदर हम अपने लंग्स को क्लीन करना चाहते हैं और मैं देखती हूँ कि पोल्यूशन इतना हाई है कि इसको गवर्नमेंट जो भी कुछ गवर्नमेंट से हम सुन रहे थे कि कोई वो ये जो एयर पोल्यूशन के लिए कुछ काम कर रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है. इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. सेकेंड थिंग, हमारे जो पेड़ हैं इनको क्लीन करें. जब तक ये पेड़ हमारे क्लीन नहीं होंगे उससे जो है पेड़ जो हैं हमें जो है क्लोरोफिल देते हैं. अगर गवर्नमेंट के पेड़ों को भी क्लीन कर दे, वाटर स्प्रे कर दे तो उससे थोड़ा बहुत पोल्यूशन में फ़र्क आ सकता है. गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए. सर, आपसे भी पूछेंगे, पोल्यूशन में एयर क्वालिटी बढ़ रहा है. आप लोग सुबह आते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग जॉगिंग के लिए, आप लोगों को ऐसा कोई दिक्कतें हो रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या है कि ये तो हार्मफुल तो है ही है. शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम ले रहे हैं उल्टा, तो इसके लिए तो हम बहुत फिक्रमंद हैं. ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. विल ऑल्सो बी अटेम्प्टेड टू टॉक टू मोर सच पीपल हु आर हियर. सर, एयर क्वालिटी पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को विजिबिलिटी में भी प्रॉपर हो रही है. आप सुबह आते हो, मेरा पहला सवाल ये होगा, जब आप सुबह उठते हो कोई कोहरापन नज़र आता है अभी, या सिचुएशन अभी आपके हिसाब से बेहतर है? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा है. अभी ये बहुत ज़्यादा है और स्वस्थ रहने का कारण यही है कि हम उसको दूर रखें. और सर, हॉस्पिटल में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमेटिक पेशेंट, जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं. आप पूरा ग्रुप आपका सुबह आता है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग योगा के लिए. आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है एज सच? दिक्कत तो सिर्फ यही है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, और क्या. मेरे जैसा तो पफ लेके तभी आता है यहाँ से. और सर, आपसे भी मेरा पहले तो सेम प्रॉब्लम हर किसी के साथ सेम प्रॉब्लम. अर्ली मॉर्निंग गार्डन आना बंद कर दिया है. रीज़न कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में बहुत थिक फॉग होती है और मोस्टली पोल्यूशन ही होता है वो, तो 8:30-9 बजे तक थोड़ा छटना शुरू होता है. वी यूज़ टू कम आफ्टर 8:30 इन द गार्डन और आ रहे हैं. नेचुरली पोल्यूशन तो है ही है. आप देख ही रहे हो दिल्ली की हालत क्या है. ओवर क्राउडेड, ओवर ट्रैफिक, ओवर पॉपुलेशन. सर, क्या आप होपफुल है कि इन कमिंग फ्यू डेज सिचुएशन विल गेट बेटर या नहीं होएगा. इतना स्लम बसा दिया. अगर दिल्ली की कैपेसिटी पॉपुलेशन की 70-80 लाख की है तो आप उसमें 2 करोड़ से 2.5 करोड़ आदमी बिठा दोगे तो क्या होएगा. सारा ट्रैफिक जाम, हर जगह जाम, रिक्शा इतनी चलती हैं, ई रिक्शा इतनी चलती हैं, रोड्स पे इतना जाम लगा रहता है. दैट्स द मेन रीज़न. तो वेहिकुलर पोल्यूशन आप बोल रहे हो बहुत ज़्यादा है. व्हीकल पोल्यूशन की वजह से नेचुरली अब हर तरफ ही जाम लगेगा तो उसका इफेक्ट तो होएगा ही ना. कॉलोनीज़ के अंदर हर तरफ, सारी रोड्स के ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सर, आपसे भी आई विल आस्क यू. अच्छा सर, आपसे पूछ लेंगे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, एज सच आपको कोई दिक्कतें हो रही है? कोई दिक्कत नहीं.
आपको कोई as such कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? आराम से आता हूँ, आराम से चले जाते हैं बैठ के, बाकी कोई नहीं। ठीक है, thank you. So yes, viewers, we spoke to a couple of people here. There are few that are facing major problems in terms of the breathing problem that they're seeing, the Korapan, the smog that is also engulfing the national capital, the problems that are faced by these people. But there are few others who are also feeling the fact that yes, there are no problems. So there are a mixed bag of people, where few people are saying that yes, it is getting alarming, especially for kids, for the elderlies, for the people who are pregnant, and few who also feel the fact that situation is they are rather not facing any such problems, but clearly as a whole the air quality is increasing. It is on a high alarming category. Even now when we are speaking, the air quality is above 350. So clearly this is what the people here in the national capital, the elderlies, are speaking about the pollution menace that continues in the national capital. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off, camera person Deepak for News X Delhi.